रात के समय कपड़े धोना क्या सच में अशुभ माना जाता है? आखिर हमारे बड़े बुजुर्ग रात होते ही कपड़े धोने से क्यों रोकते थे? क्या इसके पीछे केवल पुरानी मान्यता है या वास्तुशास्त्र और धार्मिक परंपराओं में इसका कोई गहरा संकेत छिपा हुआ है? सोचिए, जिस काम को हम दिन भर की सामान्य दिनचर्या का हिस्सा समझते हैं, उसी काम को रात के समय करने से क्यों मना किया गया है? आज की इस कथा में हम इसी रहस्य को समझेंगे, क्योंकि रात में कपड़े धोने से जुड़ी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिन्हें जानकर आप भी शायद सूर्य ढलने के बाद कपड़े धोने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। तो जानकारी को अंत तक जरूर देखिएगा। वास्तु और पारंपरिक मान्यताओं में दिन और रात को अलग अलग ऊर्जाओं से जोड़ा हुआ माना गया है। दिन का समय प्रकाश, सक्रियता और सकारात्मक गतिविधियों का प्रतीक माना जाता है, जबकि रात का समय विश्राम, शांति और स्थिरता से जुड़ा माना जाता है। पुराने समय में घरों के काम भी इसी प्राकृतिक दिनचर्या के अनुसार किए जाते थे, इसलिए कपड़े धोने, सुखाने और साफ सफाई जैसे काम सामान्यतः दिन के उजाले में करने की परंपरा बनी हुई थी। माना जाता था कि सूर्य की रोशनी केवल कपड़ों को सुखाती ही नहीं, बल्कि उनमें मौजूद नमी और गंध को भी दूर करती है। यही कारण है कि बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि कपड़े धोने का सबसे अच्छा समय दिन का उजाला है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर आज हमारे घरों में बिजली है, वॉशिंग मशीन है और रात में भी आसानी से कपड़े धोए जा सकते हैं, तो फिर इस परंपरा का क्या अर्थ रह जाता है? वास्तु मान्यताओं के अनुसार इसका संबंध केवल सुविधा से नहीं, बल्कि घर के वातावरण और ऊर्जा से भी जोड़ा जाता है। रात में कपड़े धोकर अगर उन्हें बाहर या खुले स्थान पर छोड़ दिया जाए, तो वे लंबे समय तक नमी में रह सकते हैं। पुराने समय में जब आधुनिक सुखाने की सुविधा नहीं थी, तब यह समस्या और भी बड़ी होती थी। नमी वाले कपड़ों में दुर्गंध और कीटाणु पनपने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए दिन में कपड़े धोना और सूर्य की रोशनी में सुखाना व्यवहारिक रूप से भी अधिक उचित माना जाता था। वास्तु से जुड़ी कुछ मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि रात के समय घर की अनावश्यक गतिविधियों को कम रखना चाहिए। देर रात तक कपड़े धोना, पानी बहाना या लगातार सफाई करना घर के शांत वातावरण को प्रभावित कर सकता है। खासकर पुराने समय में कपड़े धोने का काम काफ़ी मेहनत वाला होता था। रात में यह काम करने से शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता था। इसलिए धार्मिक और सामाजिक परंपराओं ने इसे धीरे धीरे रात के समय ना करने की आदत से जोड़ दिया। अब आता है इस मान्यता का सबसे दिलचस्प पहलू। कुछ लोक मान्यताओं में कहा जाता है कि रात के समय धुले हुए कपड़े यदि बाहर खुले में छोड़ दिए जाएं, तो वे नकारात्मक प्रभावों के संपर्क में आ सकते हैं। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, यह लोक मान्यता है। लेकिन भारतीय परंपराओं में रात को कई कारणों से घर के सामान को बाहर रखने से बचने की सलाह दी जाती है। पहले के समय में रात में रोशनी कम होती थी, इसलिए कपड़ों पर धूल, कीड़े मकोड़े या अन्य अशुद्धियां लगने की संभावना भी रहती थी। यही व्यवहारिक अनुभव आगे चलकर धार्मिक मान्यताओं और वास्तु धारणाओं का हिस्सा बन गया। एक और बात ध्यान देने योग्य है, कपड़े केवल वस्त्र नहीं माने जाते, बल्कि भारतीय संस्कृति में इन्हें व्यक्ति की दैनिक ऊर्जा और व्यक्तिगत जीवन से भी जोड़ा गया है।
इसलिए साफ कपड़ों को सकारात्मकता और स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से कपड़ों को साफ करने के साथ साथ उन्हें सही समय पर सुखाना और सुरक्षित स्थान पर रखना भी महत्वपूर्ण समझा गया है। यदि कपड़े धोने के बाद लंबे समय तक गीले पड़े रहें तो उनमें नमी और बदबू उत्पन्न हो सकती है। ऐसे कपड़े पहनना स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता। वास्तु मान्यताओं में जल का भी विशेष महत्व बताया गया है। जल को शुद्धि और प्रवाह का प्रतीक माना जाता है। कपड़े धोने में जल का उपयोग होता है, इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि घर में जल से जुड़े काम भी उचित समय और उचित स्थान पर किए जाने चाहिए। हालांकि यह वास्तु की पारंपरिक धारणा है, इसे वैज्ञानिक नियम नहीं माना जाना चाहिए। फिर भी इसका एक व्यवहारिक संदेश जरूर है कि पानी की बर्बादी ना करें और साफ सफाई को व्यवस्थित तरीके से करें। अब जरा उस समय की कल्पना कीजिए जब घरों में वॉशिंग मशीन नहीं थी। महिलाएं और परिवार के अन्य सदस्य नदी, तालाब या कुएं के पास जाकर कपड़े धोते थे। सूर्यास्त के बाद वहां जाना सुरक्षित नहीं माना जाता था। अंधेरा होने पर रास्ते में गिरने, कीड़े मकोड़ों या जंगली जीवों का खतरा हो सकता था। इसलिए बुजुर्गों ने रात में कपड़े धोने से रोकना शुरू किया। धीरे धीरे यह बात केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रही और इसे धार्मिक तथा वास्तु मान्यताओं से भी जोड़ दिया गया। यानी इस परंपरा के पीछे सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी और व्यवहारिक कारण भी हो सकते हैं। तो क्या रात में कपड़े धोने से घर में सचमुच दुर्भाग्य आ जाता है? इसका कोई प्रमाणित वैज्ञानिक आधार नहीं है। अगर किसी कारण से आपको रात में कपड़े धोने पड़ते हैं तो केवल इस वजह से डरने की ज़रूरत नहीं है। आधुनिक जीवन में काम के समय अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर संभव हो तो कपड़े धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह सुखाना, साफ स्थान पर रखना और गीले कपड़ों को लंबे समय तक बंद कमरे में ना छोड़ना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फिर भी हमारे पूर्वजों की इस सीख को पूरी तरह नज़रअंदाज करने के बजाय उनके पीछे छिपे संदेश को समझना चाहिए। दिन में कपड़े धोना इसलिए अच्छा है क्योंकि सूर्य का प्रकाश कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करता है। खुले वातावरण में हवा का प्रवाह नमी कम करता है और स्वच्छता बेहतर रहती है। रात में कपड़े धोने की मजबूरी हो तो उन्हें तुरंत सुखाने की उचित व्यवस्था करें और गीले कपड़ों को लंबे समय तक कमरे में ना रखें। याद रखिए, हर पुरानी मान्यता को अंधविश्वास मान लेना भी सही नहीं है और हर मान्यता को वैज्ञानिक सत्य मान लेना भी उचित नहीं है। कई परंपराओं के पीछे उस समय की परिस्थितियों के अनुसार व्यवहारिक बुद्धिमत्ता छिपी हो सकती है। रात में कपड़े ना धोने की परंपरा भी ऐसी ही एक मान्यता हो सकती है जिसमें सुरक्षा, प्राकृतिक रोशनी, आराम और धार्मिक विश्वास, इन सभी का मिश्रण दिखाई देता है। तो अगली बार जब घर का कोई बुजुर्ग आपसे कहे कि सूरज ढलने के बाद कपड़े मत धोना, तो इसे केवल रोक टोक समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए। इसके पीछे सदियों पुरानी जीवन शैली और कई पारंपरिक धारणाओं की छाप हो सकती है। हालांकि इसे पक्का वास्तु नियम या वैज्ञानिक तथ्य मानने के बजाय एक पारंपरिक सलाह के रूप में समझना सबसे उचित है। और सबसे बड़ा रहस्य यही है कि समय कोई भी हो, कपड़ों से ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें साफ, सूखा और स्वच्छ रखना।
क्योंकि घर की वास्तविक सकारात्मकता केवल मान्यताओं से नहीं, बल्कि स्वच्छता, अनुशासन, शांति और अच्छे विचारों से बनती है। तो दोस्तों, रात में कपड़े धोने की मान्यता के पीछे परंपरा, स्वच्छता और व्यवहारिक कारण जुड़े हो सकते हैं। आप इस मान्यता को मानते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही जानकारियों के लिए, ज्योतिष से जुड़ी और वास्तुशास्त्र से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली जानकारी में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।